कौन था दरवाजे पर जिसने घंटी बजाई थी? आखिर कौन था वो शख्स जो नंदिनी के सपनों में आया था? जानेंगे आज की इस कहानी में, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी कोलकाता के प्रसिद्ध जतिन दास रोड पर स्थित एक पुराने घर की है, जो 1960 के दशक से जुड़ी हुई है। यह घटना सत्य मानी जाती है और इसके प्रमाण कोलकाता के कई स्थानीय लोगों और अखबारों में दर्ज हैं। इस घर को एक समय पर भूतिया घर कहा जाने लगा था और इसकी कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। घटना की शुरुआत एक शांत और सामान्य सी रात से हुई थी, जब इस घर में रहने वाले सेन परिवार ने पहली बार अजीब गतिविधियों का सामना किया। सेन परिवार एक शिक्षित और साधारण सा परिवार था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनकी बेटी और एक नौकरानी रहती थी। उस रात अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। ये रात के करीब 2 बजे का समय था, जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। परिवार के मुखिया श्री सेन ने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। श्री सेन ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया और वापस अपने कमरे में चले गए। लेकिन इसके बाद हर रात ठीक 2 बजे दरवाजे की घंटी बजने लगी। हर बार जब वे दरवाजा खोलते, बाहर कोई नहीं होता था। यह घटना लगातार कई दिनों तक होती रही और परिवार को अजीब सा डर सताने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बदमाश उनके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और इलाके की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य सा नहीं पाया। उन्होंने उस समय कहा कि शायद ये किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी में भी घंटी बजने लगी और बाहर कोई नहीं था, तब मामला और भी रहस्यमयी हो गया। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि इस तरह की घटनाओं का कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था। अब घर के सदस्यों का डर बढ़ने लगा। सेन परिवार ने घर के अंदर कैमरे और अलार्म सिस्टम भी लगवाया, ताकि ये पता चल सके कि ये घटना किसके द्वारा की जा रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कैमरे में घंटी बजते हुई रिकॉर्ड हुई, तो उसमें दरवाजे पर कोई शख्स नजर नहीं आया। ये देखकर परिवार और पुलिस दोनों हक्के बक्के रह गए। घटना तब और भी डरावनी हो गई जब सेन परिवार की बेटी नंदिनी ने एक रात अजीब से सपने देखने शुरू कर दिए। उसने बताया कि उसे सपने में एक व्यक्ति दिखाई देता था, जो उनके घर के बाहर खड़ा होता था और घंटी बजाता था। वो व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा धुंधला था। सपने में वो व्यक्ति कहता था, मुझे अंदर आने दो, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। नंदिनी ने इस सपने को बार बार देखा और अब घर में एक अजीब डर का माहौल बन गया था। सेन परिवार ने इन घटनाओं के बाद स्थानीय पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी ने पूरे घर का दौरा किया। पुजारी ने घर को शुद्ध करने के लिए पूजा की। उन्होंने कहा कि इस घर में कुछ अशांत आत्मा हो सकती है, जो अब भी इसी स्थान से जुड़ी हुई है। पूजा के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य सा रहा, लेकिन फिर एक रात दरवाजे की घंटी फिर से बज उठी। ये सिलसिला अब भी जारी था। कुछ महीनों बाद सेन परिवार ने इस घर को छोड़ने का फैसला किया और कहीं और रहने चले गए। घर के नए मालिक भी कुछ समय बाद उसी तरह की घटनाओं का अनुभव करने लगे। घंटी बजने की घटनाएं कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई और इस घर को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये घर खाली हो गया, क्योंकि कोई भी यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता था। जतिन दास रोड का ये घर अब भी कोलकाता के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस घर में कोई आत्मा बंधी हुई है, जो शांति नहीं पा सकी। आज भी जब लोग इस घर के पास से गुजरते हैं, तो वो इसके बारे में बात करने से नहीं चूकते। स्थानीय लोगों का मानना है कि घर के दरवाजे की घंटी बजने की रहस्यमयी घटना आज भी होती है, और जो भी उस घर के पास से गुजरता है, उसे एक अजीब सा सन्नाटा और भय महसूस होता है।